सूरह फुरकान के आखिर में रहमान के बंदों की 11 क्वालिटीज बयान की गई। ये बड़ी अजीब बात है। अल्लाह ताला ने 11 क्वालिटीज बयान की, किसकी? रहमान के बंदों की। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ये करते हैं, जो वो करते हैं। 11 सिफतें अल्लाह ने बयान की। सवाल ये पैदा होता है कि भाई रहमान के बंदे क्या वही लोग हैं जिनके अंदर 11 चीजें पाई जाती हो? रहमान का बंदा तो हर आदमी है, हर इंसान है, काफिर है, मुशरिक है, मुसलमान है, मोमिन है, सब हैं। मगर जैसे एक बाप के 5 बेटे होते हैं, तो जो बेटा बाप का दिल खुश करता है ना, तो बाप क्या कहता है अपने दोस्तों से? मेरा बेटा तो वो है, मेरा बेटा तो फला है। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी उसके बेटे नहीं है। इसका मतलब कि बाप अपने उस बेटे से खुश है, बाप अपने उस बेटे पर फख्र कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तो सब हैं मेरे, मगर हकीकत में मेरे बंदे कहे जाने की हकदार ये लोग हैं जिनके अंदर ये 11 सिफतें पाई जाएं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, रहमान के बंदों की पहली पहचान, वो ज़मीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, वो तवाज़ो वाले होते हैं, उनके अंदर नरमी होती है, वो चलते हैं तो उनकी चाल से पता चल जाता है ये तवाज़ो वाले लोग हैं, ये आजिज़ी वाले लोग हैं, ये खाक सारी वाले लोग हैं, ये बड़े हम्बल लोग हैं, ये बड़े नर्म दिल लोग हैं, ये बड़े सॉफ्ट हार्ट वाले लोग हैं, ये तकब्बुर करने वाले नहीं, ये घमंड करने वाले नहीं। 11 क्वालिटीज़ में पहली क्वालिटी ये बयान की। सवाल ये पैदा होता है, पहले नमाज का जिक्र क्यों नहीं किया गया? सवाल ये होता है, पहले तौहीद का जिक्र क्यों नहीं किया गया? रहमान के बंदों की पहली क्वालिटी ये क्यों बताई गई कि वो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं? इसलिए कि इंसान की सीरत में सबसे पहले उसकी चाल नजर आती है। एक आदमी दूर से चल के आ रहा है तो उसकी चाल बता देती है, उसके नेचर का पता उसकी चाल से पता लग जाता है। रहमान के बंदों का अखलाक उनकी चाल से पता लगता है। उनकी चाल बताती है कि ये रहमान के बंदे हैं, ये रहमदिल बंदे हैं, ये नरम दिल बंदे हैं। उनकी चाल में तकब्बुर नहीं होता। उनकी आज हमारे नौजवानों को देखो कैसे चलते हैं। अरे चलना छोड़ो, ये बाइक कैसे चलाते हैं? बाइक तो ऐसे चलाते जैसे हवाई जहाज चला रहे हैं। पूरा मोहल्ला जब तक जान ना जाए कि साहब ये स्टंट दिखा रहे हैं, पूरी कौम आज स्टंट दिखाने में मारी जा रही है। कभी हमने स्टंट दिखाया, कभी जालिमों ने हमें स्टंट दिखाए। ये स्टंट दिखाने का टाइम नहीं है मेरे भाई। अपनी चाल, अपनी ढाल को सुधारो, अपने लिबास, अपनी शक्ल सूरत को सुधारो। रहमान के बंदों की पहली पहचान ये कि वो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं। दूसरी पहचान, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो वो बहस नहीं करते, वो डिबेट नहीं करते। जब ये पता चल जाता है कि सामने वाला जाहिल है, और जाहिल का मतलब अनपढ़ नहीं होता, जाहिल का मतलब होता है जो हक बात को जानने के बावजूद न माने। अभी आज एक साहब का क्लिप मेरी नजरों से गुजरा, वो कसम खा के कह रहे थे, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं नबी ने तरावी 20 रकात पढ़ी। और बहुत बड़े आलिम हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, अपने फ़िरक़े के, अपने मसलक के बहुत बड़े आलिम। अब ऐसे लोगों के बारे में बस हम यही कह सकते हैं अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह की कसम खा करके इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह को सब कुछ हिसाब देना है मेरे भाई। तो जब आपके सामने वाला आदमी जाहिल हो तो फिर अब वहां पे आप क्या करेंगे? सलाम कह करके गुजर जाएंगे, वो बहस नहीं करेंगे। आपका वक्त बड़ा कीमती है, उस वक्त को आप किसी अच्छे इंसान के ऊपर वेस्ट कीजिए ताकि उसकी इस्लाह हो जाए। जाहिल से मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। ये दूसरी पहचान है रहमान की। तीसरी पहचान, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रहमान के बंदे रात रात भर सजदा करते हैं, रात रात भर क़ियाम करते हैं। उनकी रातें अल्लाह की बारगाह में सजदे में गुजरा करती हैं। उनकी रातें रात में अल्लाह की बारगाह में क़ियाम करने में गुजरती हैं। वो तहज्जुद गुजार होते हैं, वो शब बेदार होते हैं। उनकी रातें अल्लाह की बारगाह में रोने में, सिसकने में गुजरा करती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात रात भर सजदे और क़ियाम की हालत में।
वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। और चौथी सिफत ये है कि रहमान के बंदे अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब तू जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर कर दे, तू जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला है। गराम, गराम किसको बोलते हैं? अरबी में कर्जदार को बोलते गरीब। जिससे आपने कर्जा लिया है ना, वह आपके दरवाजे पे आके आपसे चिमट जाता है, दे मेरा कर्जा वापस कर। तो जैसे कर्ज देने वाला कर्जदार को चिमट जाता है, जहन्नम का अजाब जहन्नमी से चिमट जाएगा। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक जहन्नम का अजाब बड़ा दर्दनाक होगा, बड़ा चिमट जाने वाला होगा। और यह भी पता चला कि वो रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बावजूद ये दुआ करते हैं, गोया उनको अपनी तहज्जुद की वजह से कोई गुरूर नहीं है, वो किसी खुशफहमी के शिकार नहीं है, उनके दिल में ये एहसास नहीं है हमने तो रात रात भर तहज्जुद पढ़ा है, हमको जहन्नम में कौन डालेगा। वो रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बावजूद ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तुमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है। पांचवी पहचान, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। और जब वो खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं, न कंजूसी करते हैं, वो मियाना रवि अख्तियार करते हैं, वो मीडियम रास्ता अपनाते हैं। उनके खर्चों से पता लगता है कि वो फजूल खर्च भी नहीं है, वो कंजूस भी नहीं है। वो पैसा भी खर्च करते हैं तो एहतियात के साथ करते हैं, अल्लाह की नेमत और अल्लाह का रिस्क समझ के खर्च करते हैं। 5 चीज़ें होंगी। अब 6, 7, 8 3 चीजें एक आयत में बयान की। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, और किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते। वला यज़नून, और वो ज़िना भी नहीं करते, शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, ज़िना नहीं करते। ये 3 सिफतें अल्लाह ने एक साथ बयान की। और यही 3 मेजर क्राइम्स हैं, 3 मेजर सिंस हैं इस्लाम की नज़र में, 3 सबसे बड़े बड़े गुनाह हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने कहा अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दो जबकि पैदा करने वाला अल्लाह है। पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खशियत अन यतअम माक, अपने बच्चे को कत्ल कर दो इस डर से कि बच्चा तुम्हारे साथ खाएगा। पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुज़ानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ तुम ज़िना करो। तो शिर्क, कत्ल और ज़िना ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। रहमान के बंदे इन तीनों गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा तामा, और जो शिर्क करेगा, जो कत्ल करेगा, जो ज़िना करेगा, वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना, उसके लिए जहन्नम का अज़ाब डबल कर दिया जाएगा और वो जहन्नम में ज़लील हो करके हमेशा रहेगा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हाँ जो ईमान ले आए, जो नेक अमल करे, जो सच्ची तौबा करे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला तो है ही माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। गुनाह का जिक्र किया अल्लाह ने तो तौबा का भी जिक्र कर दिया कि ये मत समझो कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है तौबा नहीं कर सकते, ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है तौबा नहीं कर सकते, कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है तौबा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा गुनाह है, जहन्नम में हमेशा लेके जाने वाला गुनाह है, मगर तौबा कर लोगे तो हम माफ़ कर देंगे। उसके बाद रहमान के बंदों की 10वीं क्वालिटी, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, वो झूठी गवाही नहीं देते। और एक तर्जमा इसका ये भी किया जा सकता है, वो गलत जगहों पर नहीं जाते, वो रॉन्ग प्लेसेस पर, जहाँ गलत काम हो रहा हो ऐसे प्लेसेस पर, ऐसी जगहों पर वो नहीं जाते। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, वो फजूल जगहों पर नहीं जाते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और किसी लग़्व चीज़ के पास से उनका गुजर हो जाए तो शराफत के साथ गुजर जाते हैं। 10 चीज़ें हो गई। अब आखिरी चीज़,
वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, और जब उनके रब की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो अंधे और बहरे होकर के गिर नहीं जाते, वो रब की आयतों पर गौर करते हैं। अंधे और बहरे बन करके कुरान की आयतों पर गिर नहीं जाते। आज जैसे हम और आप तरावी पढ़ते हैं, अंधे और बहरे बन करके पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं और हमारे यहाँ तो चलो फिर भी माशाअल्लाह सुकून से तरावी पढ़ी जा रही है। और जहाँ 3 दिन की तरावी हो रही है, जहाँ 5 दिन की हो रही है, जहाँ 10 दिन की हो रही है, 10 दिन तरावी पढ़ लिया, उसके बाद साहब अब तो मार्केट करने का टाइम है, रमज़ान तो कमाने का टाइम है, रमज़ान तो बाजारों का टाइम। अभी एक भाई ने मुझे मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया, हैदराबाद का, आपके यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हैदराबाद की मार्केट के बीच में वो मस्जिद है, आसपास में मुसलमानों का इलाका है, मुसलमानों की दुकानें हैं, और तरावी बेचारा इमाम अकेले पढ़ रहा है, पीछे कोई नहीं पढ़ रहा है। जिस कौम का ये हाल हो, जो कौम रमज़ान जैसे महीने में जो मग़फ़िरत हासिल करने का महीना है, नेकी कमाने का महीना है, उस महीने में सिर्फ पैसा कमाने पर लगी हो और उसे जन्नत और जहन्नम की कोई फिक्र ना हो, उस कौम पर जूते नहीं पड़ेंगे। सोचो मेरे भाइयों, वो कुरान की आयतों को सुन करके अंधे और बहरे नहीं बन जाते। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और रहमान के बंदे ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब, तू हमारे बाल बच्चों को, हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। एक ईमान वाले की बीवी, उसकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब वो मेकअप करके घर से बाहर घूमने निकलेगी, जब उसका बच्चा बाहर निकल करके गलत काम करेगा, तब एक मुसलमान की आंखों को ठंडक मिलेगी? नहीं, एक मोमिन की आंखों को ठंडक उसकी बीवी और बच्चों से तब मिलेगी जब बीवी दीनदार होगी, जब बच्चा दीनदार होगा। तो ईमान वाले रहमान के बंदे जब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, तो मतलब ये है कि वो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बीवी को, हमारे बच्चों को दीनदार बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और अल्लाह तू हमको मुत्तकियों का इमाम बना दे, मुत्तकियों का पेशवा बना दे। ये नहीं का मुत्तकी बना दे, का मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें तकवा के उस मकाम पर पहुंचा दे कि हम तकवा के मामले में आइडियल बन जाएं, हम नमूना बन जाएं, दुनिया के लिए इमाम बन जाएं। इस मकाम तक हमें पहुंचा दे। तो ये रहमान की 11 सिफतें हैं जो सूरह फुरकान के आखिर में जिक्र की गई।